معروف तबला नवाज अब्दुल स्तार तारी से हमने कोई गत या कायदा तो नहीं सीखा, लेकिन एक नया लफ्ज सीखा था। दहाइयाँ पहले हमारे घर वाक़े शीश महल रोड पर तारी बड़े गवैयों के साथ अपनी पुरलुत्फ फिक्रेबाजी के किस्से सुना रहे थे। उसी दौरान तारी ने बताया कि एक दफ़ा शदीद सर्दियों में वो शिकागो में गज़ल गायक गुलाम अली के साथ एक महफिल मौसीकी से वापस होटल के कमरे में लौटे। कुछ देर में हीटर ने रंग जमाया तो गुलाम अली ने पहले अपना ओवरकोट उतारा, फिर एक हाई नेक स्वेटर, और फिर ये सिलसिला दराज होता गया। बाकौल तारी, गुलाम अली साहब ने 9 अदद लाल, नीली, पीली, ऊनी और सूती कमीज़ें और स्वेटरें एक एक करके उतारीं। इस रंगीन मंजर पर तारी कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, खान साहब तुहाडा ते खिद्दू ही खुल गया है। खिद्दू का लफ्ज़ मैंने उस्ताद तारी से पहली दफ़ा सुना था। खिद्दू पंजाबी ज़ुबान में उस गेंद को कहा जाता है जो बहुत सी कुतरनों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। लड़के बाले इससे कई खेले खेलते हैं, मगर खेल के दौरान अगर एक कलीदी गिरा ढीली पड़ जाए तो पूरा खिद्दू खुल जाता है, गेंद गायब हो जाती है, बस रंग बरंगी धज्जियों का ढेर रह जाता है। दरअसल पूछना ये चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे चारों तरफ रंग बरंगी धज्जियां ही धज्जियां बिखरी हुई हैं, बेवजह, बेतरतीब, बेकार। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक कुतरन बांध कर जो गेंद बनाई गई थी वो फिर से धज्जी धज्जी हो रही है? सवाल ये है कि क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का खिद्दू खुल रहा है? हमारी अदलिया कभी कोई मिसाली इदारा नहीं रहा। इसके दामन पर आमरीत की सहूलतकारी से हिर्सो हवस की आबयारी तक कई धब्बे हैं, जिसके बाइस ये कभी आवाम के दिलों में तकरीम नहीं पा सका। लेकिन अब मामला इससे 2 हाथ आगे बढ़ गया है। अदलिया में 2 राय का होना कोई नाकाबिले फहम बात तो नहीं है, बल्कि इसे आज़ादी इजहार का मजहर समझा जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अदलिया का दाखिली झगड़ा कबायली रंग इख्तियार कर गया है, और कबायली जंगें किसी असूल और करीने की पाबंद नहीं हुआ करती। और ये तो आप जानते हैं कि जंगें हुजरों में नहीं लड़ी जाती, मैदान में लड़ी जाती हैं। यानी ज़फ़र इकबाल की ख्वाहिश कि ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए भी पूरी कर दी गई है। आज से पहले अदालतों ने हर नौ के फैसले दिए हैं। खिलाफ आइन फैसले, आइन शिकनों के हक में फैसले, दबाव में फैसले, ट्रकों के आगे लेट कर फैसले, होटलों के लिफाफों में भिजवाए गए फैसले, फैजी फैसले, व्हाट्सएपी फैसले, यानी हर तरह का मेडल अदलिया के सीने पर सजा हुआ था। मगर एक कसर बाकी थी, सो वो भी पूरी हो गई। पहली मर्तबा एक अदालती बेंच ने 2 फैसले दिए हैं, एक 4-3 से, एक 2-3 से। जी, एक ही केस में 2 फैसले। मीर साहब याद आ गए, फरमाते हैं, काश के दिल 2 तो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में। हर जंग की तरह जदले जुब्बा का भी एक पस मंजर है। काजी साहब की पुश्त में उनके बिरादर जजों ने जहर में बुझा हुआ खंजर उतार दिया। काजी साहब का बचना एक मौजज़ा था। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो इकलौता जज जिसने अपने असासे मुश्तहर कर रखे हैं, उससे असहाबे ट्रक हिस्सा मांग रहे थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को उनकी दयानतदारी की सज़ा बिरादर जजों ने दी थी। पनामा केस में तो मुंसफीन ने सतर पोशी का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था। काजी फाइज को कहा गया कि आप इमरान खान से मुतल्लिक कोई केस नहीं सुन सकते, और नवाज शरीफ का हर केस एक गैर मुकद्दस तिकोन सुनती रही। जो केस चाहा लगाया, जो नहीं चाहा साल हा साल नहीं लगाया। एक फर्द ने सोमोटो लिए खुद बेंच बनाया जिसमें कभी सीनियर जजों को शामिल करने का रिस्क ही नहीं लिया गया, ना ही कभी किसी आईनी मसले को सुलझाने के लिए फुल कोर्ट बनाया गया। उधर बाजवा साहब कह रहे हैं कि कुछ जजों के घर वालों और घर वालियों के क्रश के असरात भी
عدلیہ کے فیصلوں میں نظر آتے ہوں گے۔ سر جی نے ٹک ٹاک اور نظام انصاف کے باہمی رشتے پر بھی روشنی ڈالی ہے، یعنی حد ہی ہو گئی۔ سیاسی وابستگیوں سے بلند ہو کر سوچا جائے تو کوئی باہوش شخص چیف جسٹس کے ان لامحدود اختیارات کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ون مین شو روک کر سپریم کورٹ کے اختیارات سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں۔ جج خود اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کو ایک فرد کی ڈکٹیٹرشپ سے آزاد کروایا جائے۔ پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ پچھلے 6-7 سال میں اس ملک کا ہر بڑا سیاسی بحران بے لگام فیصلوں کا نتیجہ رہا ہے۔ حضرت ناصر ادیب نے کیا خوب کہا ہے کہ ات خدا دی ویر ہوندا ہے نوری، اب پارلیمان قانون بنائے گی اور چیف جسٹس صاحب کہیں گے واہ واہ کیا عالی شان قانون سازی فرمائی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، ہم سب جانتے ہیں جھگڑا ہوگا، پارلیمنٹ کا قاضی القضات سے یدھ پڑے گا، سپریم کورٹ کے اندر پنجہ آزمائی ہوگی، عمران خان بندیال صاحب کے حلیف ہوں گے، عساکر کے خلاف مہم تیز تر ہوگی۔ ایسے میں افواج شاید زیادہ دیر تک دہی کھانے میں مشغول نہ رہ سکیں، اور اگر اس دوران پاکستان کا دیوالا پٹ گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اور کچھ نہیں تو کم از کم کھدو کھلنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔